इमेजिन कीजिए एंशंट मिथिला की धरती जहां महान महर्षि और शिष्य फिलॉसफी साइंस और मैथ्स पे रिसर्च करते थे और फिलोसोफर किंग की तरह जाने वाले राजा जनक शासन करते थे। वहां सुखदेव नाम के एक विद्यार्थी ने अपने मोक्ष यानी सैल्वेशन की यात्रा शुरू की। क्या एक राजा जो सुख ऐशों आराम और सांसारिक चीजों से घिरा है मोक्ष के बारे में कुछ सिखा सकता है? और कैसे एक साधारण तेल के कटोरे में मोक्ष का रहस्य छुपा हो सकता है? हमारे साथ जुड़िए इस कहानी में और जानिए जनक योग के बारे में जो ध्यान और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। बहुत समय पहले प्राचीन मिथिला की भूमि पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। वहां गुरु और शिष्य प्रबुद्ध ऋषियों के मार्गदर्शन में दर्शन, आध्यात्म और विज्ञान का अध्ययन करते थे। एक दिन गुरु बृहस्पति ने अपने सबसे होनहार शिष्य शुकदेव को बुलाया और उनसे पूछा कि वह किस विषय के बारे में सीखना चाहते हैं। शुकदेव ने पूछा, गुरुजी मैं समझना चाहता हूं कि हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ध्यानपूर्वक शुकदेव की बात सुनते रहे और फिर उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। गुरुजी ने कहा, मोक्ष का मार्ग जानने के लिए तुम्हें मिथिला के राजा जनक के दरबार जाना होगा। वही तुम्हें इस मार्ग का प्रकाश दिखा सकते हैं। यह सुनकर शुकदेव को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, एक राजा जो हर समय ऐश्वर्य युद्ध एवं शासन में उलझा हुआ है वह मुझे मोक्ष का मार्ग कैसे दिखा सकता है। फिर भी गुरुजी की बात मानकर शुकदेव मिथिला की राजधानी की ओर निकल गए। शुकदेव मिथिला की राजधानी की चहल पहल देखकर अचंभित थे। राजधानी के बीच में राजा जनक का भव्य महल था। महल को देखकर शुकदेव को यकीन हो गया कि उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर वहां नहीं मिलेगा। विद्यापति ने राजा जनक के दरबार में पहुंचकर अपना परिचय दिया और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा जनक ने बातें सुनी और मुस्कुराए। राजा जनक ने कहा, मोक्ष के बारे में सिखाने से पहले तुम्हें पहले एक कार्य पूरा करना होगा, तभी तुम इसकी वास्तविकता को समझने के लिए तैयार होगे। यद्यपि शुकदेव को संकोच हो रहा था, वह ये जानने के लिए भी उत्सुक थे कि जनक उन्हें क्या काम देंगे। राजा जनक ने उन्हें तेल से पूरी तरह भरा हुआ एक कटोरा दिया। राजा का निर्देश सरल था, लेकिन उसमें एक चुनौती छिपी थी। राजा ने कहा, तुम्हें कटोरे को लेकर मेरे महल के अंदर चलना है। तुम्हें हर आंगन, हर गलियारे और हर बगीचे को देखना है, लेकिन तेल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। शुकदेव ने कार्य को समझा और राजा से अनुमति ली। शुकदेव ने बहुत संभल कर महल में घूमना शुरू किया। महल बहुत बड़ा था और शुकदेव हर जगह कटोरे को बहुत सावधानी पूर्वक ले जा रहे थे। उनका पूरा ध्यान कटोरे पे था। महल के आंगन और उसकी साज सज्जा पे उनका कोई ध्यान नहीं था। आंगन में नृत्य करते लोगों पे भी उनका ध्यान नहीं था। शुकदेव की आंखें तेल की चमचमाती सतह पर टिकी रहीं, एक पल के लिए भी नहीं डगमगाई। शुकदेव घंटों तक महल में तेल से भरा कटोरा लेकर घूमते रहे। उन्होंने राजा जनक की चुनौती को सफलतापूर्वक संपन्न करने की ठान ली थी। आश्रम में वर्षों की एकाग्रता का अभ्यास उनके काम आ रहा था। आखिरकार शुकदेव सिंहासन कक्ष में लौटे। वह थक चुके थे, पर उन्हें कार्य को सफलता से खत्म करने की खुशी थी। श्रद्धापूर्वक झुकते हुए उन्होंने कहा, महाराज मैं इस तेल के कटोरे को लेकर आपके महल में सभी जगह गया, पर मैंने एक भी बूंद गिरने नहीं दिया। राजा जनक ने स्वीकृति से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शुकदेव तुमने सच में ये कार्य बहुत ही अच्छे से किया है। फिर पास आकर उन्होंने शुकदेव से शांत स्वर में एक प्रश्न पूछा, अब बताओ चलते समय तुमने क्या देखा? आंगन, गलियारे और बगीचे कैसे लगे? शुकदेव थोड़ी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचकर याद करने की कोशिश की। उन्होंने स्वीकार किया, मैंने कुछ नहीं देखा महाराज। मेरा सारा ध्यान केवल तेल भरे कटोरे पर था। मैंने कुछ और नहीं देखा, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। राजा जनक शुकदेव की बात को समझ गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने शांत भरे स्वर में कहा, तुमने न केवल इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है, बल्कि मोक्ष का रहस्य भी जान लिया है। मोक्ष अविचलित ध्यान से प्राप्त होता है, अपने अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने से। जिस तरह तुमने हर विचलन को नजरअंदाज किया और अपना पूरा ध्यान तेल पर केंद्रित किया, उसी तरह जीवन के कोलाहल में भी व्यक्ति को अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। शुकदेव राजा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, पर
उनके मन में फिर भी संदेह था। शुकदेव के मन में उठते अनकहे प्रश्न को भांपते हुए जनक ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। तुम सोच रहे होगे कि मैं, जो ऐश्वर्य और जिम्मेदारियों से घिरा हुआ हूं, मोक्ष को कैसे समझ सकता हूं। उत्तर वही है, एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन मैं बिना आसक्ति के करता हूं। संसार में रहते हुए भी उससे असंलग्न रहते हुए अपने उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर रहना ही मोक्ष है। वह रुके। उनकी आवाज और भी अधिक गहरी और विचारशील हो गई। जिस तरह कटोरे में तेल था, मैं अपनी जिम्मेदारियों को सावधानी पूर्वक निभाता हूं, लेकिन बिना आसक्ति के। मेरा मन अडिग रहता है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित। इसी प्रकार हालांकि व्यक्ति संसार में पूर्ण रूप से रहता है, फिर भी उसी संसार की विचलन और उलझनों से अप्रभावित भी रह सकता है। सुखदेव का हृदय श्रद्धा से भर उठा। राजा जनक के संदेश में वह गहरा सत्य छिपा था जिसे वह इतने समय से खोज रहे थे। एक ऐसा सत्य जो उनके जीवन की आगे की यात्रा का मार्गदर्शन करने वाला था। राजा जनक की दी हुई अद्भुत शिक्षा का सार उन्हें समझ में आ गया था। सच्चा ज्ञान और मोक्ष का मार्ग किसी के बाहरी जीवन या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य को संसार की विचलनों में रहते हुए भी आसक्ति के बिना निर्णय लेना चाहिए। इस तरह राजा जनक ने सुखदेव को मोक्ष के मार्ग का रहस्य समझाया। सुखदेव ने राजा जनक का अभिनंदन करके उनसे विदा ली। इसलिए एक क्षण ठहरें और सोचें, क्या आप अपने लक्ष्यों के करीब जा रहे हैं या उनसे दूर होते जा रहे हैं। ध्यान केंद्रित रखें, दृढ़ संकल्प रखें। मोक्ष का मार्ग अपने उद्देश्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहने से ही शुरू होता है, चाहे यह दुनिया कितनी भी विचलन से भरी क्यों न हो। आइए आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग पटना में बेस्ड एक सीबीएसई स्कूल है। यहाँ स्टूडेंट्स राजा जनक के इसी एक्सरसाइज से इंस्पायर होकर जनक योग करके अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स कटोरे में पानी भरकर चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इससे उन्हें अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। बहुत स्टूडेंट्स धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद घंटों तक जनक योग कर पाते हैं। अगर आपको भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो जनक योग जरूर करें। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया द क्रिएटिव क्रो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आते रहें। धन्यवाद।